वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। आइए अब हम अपनी हिस्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा कि सर्वेंट मैडम यू के पास जाता है और उनसे कहता है, मैम आपसे मिलने कोई आया है। अब आगे मैडम यू कहती है, कौन है? सर्वेंट कहता है, पता नहीं मैम, उन्होंने कहा आपसे मिलना है तो मैंने उन्हें अंदर बुला दिया और नीचे हॉल में बिठा दिया। ये सुनकर मैडम यू को गुस्सा आता है और वो सर्वेंट पर चिल्लाकर कहती है, तुम बिना नाम पता जाने किसी को भी अंदर कैसे ला सकते हो? पता है ना, मैं किसी भी बाहर के आदमी को अपने घर में पसंद नहीं करती। सर्वेंट मैडम यू से कहता है, सॉरी मैम, गलती हो गई, आज के बाद ध्यान रखूँगा। ये सुनते ही मैडम यू कहती है, ठीक है जाओ। और मैडम यू नीचे आती है। अब जब वो हॉल में सीचन और लेंजन को देखती है तो कहती है, ओह मिस्टर लेन, आप यहाँ कैसे? क्या बात है? क्या और कोई डील करवानी है? ये सुनकर तो लेंजन को काफ़ी गुस्सा आता है। सीचन ये देखकर लेंजन के हाथ पर अपना हाथ रखकर मैडम से कहता है, मिसेस जियान, हमें आपसे केवल इतना पूछना है कि आपने हमसे डील क्यों की थी? मैडम यू कहती है, ऑफ कोर्स पैसों के लिए, क्योंकि उस समय मुझे पैसों की ज़रूरत थी और मैंने सुना था कि आप अपने भाई को लैंड मेंशन में लाने के लिए मुँह मांगी रकम दे सकते हैं, इसलिए मैंने ये डील की थी। और अब आपका काम भी ख़त्म हो गया और मेरा काम भी, तो डील भी ख़त्म। तभी मैडम यू कहती है, बाय द वे आज आप यहाँ कैसे? जहाँ तक मैं लैंड फैमिली को जानती हूँ, इतनी छोटी बात पर तो आप लोग यहाँ नहीं आएंगे, फिर क्या बात है? तभी लेंजन अपनी जगह से खड़ा होता है और मैडम यू के पास जाकर कहता है, आपने सही कहा कि इतनी छोटी बात पर हम लोग यहाँ नहीं आएंगे, मगर आपने इन सब में विंग को क्यों इस्तेमाल किया, मैं वो जानने आया हूँ। और दूसरी बात, आपने उसे यहाँ से दूर क्यों भेजा? ये सुनकर मैडम यू कहती है, क्या विंग? तुम विंग से कहाँ मिले और उसने तुम्हें क्या बताया? ये सुनकर लेंजन कहता है, विंग ने जो बताया सो बताया। अब आप मुझे बताइए कि क्यों तुम विंग को मेरी ज़िंदगी में लाए और फिर दूर भी कर दिया। तभी गेट पर एक पर्सन खड़ा होकर कहता है, क्या तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? जब यह आवाज़ लेंजन, सीचन और मैडम यू के कानों में जाती है तो वो पीछे उस तरफ देखते हैं जहाँ से अभी आवाज़ आई। लेंजन जब उस पर्सन को देखता है तो शौक होकर कहता है, आप तो उस दिन वहाँ। तभी जियान फेमियन कहते हैं, हाँ मैं वही हूँ, पर आप बताइए आप विंग के बारे में क्या कह रहे थे? तभी मैडम यू आगे आती है और जियान फेमियन से कहती है, फेमियन तुम कब आए? चलो तुम आराम करो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तभी जियान फेमियन यू को हाथ से इशारा करते हुए कहता है, रुको यू, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी पहले मैं इनसे बात करता हूँ। और जियान फेमियन आगे आता है और लेंजन से कहता है, आप शायद मिस्टर लैन है ना, चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन? लेंजन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, यस मिस्टर फेमियन, मैं लेंजन हूँ और ये मेरे ब्रदर सीचेन, लेन सीचेन है। जियान फेमियन उनको भी ग्रीट करता है और उन्हें बैठने को कहता है। और फिर जियान फेमियन कहते हैं, माफ़ करना, पर आप विंग के बारे में बात कर रहे थे। ये सुनकर लेंजन हैरान होकर जियान फेमियन को देख रहा था। तभी जियान फेमियन कहता है, वो मैं अपने विंग को ढूंढ रहा था, पता नहीं वो और जनसा कहाँ चले गए। मैंने काफ़ी ढूंढा मगर वो मुझे नहीं मिले। क्या बात, क्या आप मेरे विंग को जानते हैं? ये सुनकर लेंजन कहता है, क्या आपका विंग? वो आपका बेटा है? तभी जियान फेमियन कहता है, नहीं मेरा बेटा तो नहीं है, पर मेरे बेटे से कम भी नहीं है। दरअसल वो मेरा अडॉप्टेड सन है। वो मेरे दोस्त वी चांसे का बेटा है। एक कार एक्सीडेंट में मैंने अपना दोस्त वी चांसे और उनकी वाइफ कांसे सेरेन को खो दिया और विंग ने अपने मदर और फादर को। फिर मैंने विंग और उसके बिजनेस को टेक ओवर किया। उस समय वो मात्र 5 साल का था। पहले तो बिजनेस अच्छा चल रहा था, पर किसी बिजनेस की टेंशन, घर की टेंशन से डिप्रेशन का शिकार हो गया और करीब 7-8 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब मैं ठीक हुआ तो मैंने सोचा मैं विंग को उसका बिजनेस वापस कर दूं। यू ने मुझे बताया कि उसने उसको लीजियन सिटी भेजा, पर जब मैंने यू से कहा कि उसे बुला दो तो उसने मुझे कहा कि विंग कहीं चला गया। ये सुनकर लेंजन कहता है, ओ मुझे लगता है मैडम यू ने आपको कुछ नहीं बताया। लेंजन कहता है, मिस्टर जियान, मैं बताता हूँ कि मैडम यू ने क्या क्या किया है। तभी मैडम यू कहती है, मिस्टर लेन आप अपने काम से मतलब रखो, हम अपना खुद देख लेंगे। तभी जियान फेमियन कहते हैं, क्या बात है मिस्टर लेन, मुझे जानना है। यह सुनकर लेंजन कहता है, ये तो मुझे भी जानना है। और ये वो मैडम यू की तरफ इशारा करके कह रहा था। और तभी जियान फेमियन यू से कहता है, यू
ऐसा कुछ है जो मुझे पता होना चाहिए? मैडम यू घबराते हुए कहती, नहीं फेमियन, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मिस्टर लैन क्या कहना चाहते हैं। इतना सुनते ही लेंजन कहता है, मिस्टर जियान, हमें अब चलना होगा और आप चिंता मत करो, मैं विंग को जल्दी ही पता लगा लूँगा। इतना कहकर लेंजन और सिचेन वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर सिचेन लेंजन से कहता है, लेंजन, तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं कि विंग तुम्हारे पास है? लेंजन कुछ सोचते हुए कहता है, गगा, यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए मैंने ये बात छुपाई कि विंग मेरे पास है। सिचेन और लेंजन गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर सिचेन कहता है, लेंजन, तुम क्या कर रहे हो? कौन सी गड़बड़ की बात कर रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी लेंजन कहता है, समझ तो मैं भी नहीं पा रहा हूँ, पर मैं समझने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तब तक आप किसी को भी मत बताना कि विंग मेरे पास है। और एक बात और गगा, मेरी समझ में ये भी नहीं आ रहा है कि मैडम यू को किसने बताया कि आप मुझे लैन मेंशन लाने चाहते हैं। अब सिचेन भी सोच में पड़ जाता है। अब हम जियान मेंशन में देखते हैं। जियान फेमियन मैडम यू से पूछता है, यू, मैं मिस्टर लेन यहाँ क्यों आए थे? क्या बात है? यू, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? कुछ ऐसा जो मुझे पता नहीं है? तभी मैडम यू कहती है, ओह फेमियन, तुम भी कहाँ की बात कहाँ जोड़ते हो? और फिर सोचने लगती है, तुम्हें पता है ना, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है। और मैडम यू जियान फेमियन को हॉल से उठाकर अंदर बेडरूम में ले जाती हैं और एक मेडिसिन निकालती है और जियान फेमियन को देती है और उनसे कहती है, आप आराम करो, मुझे ऑफिस का कुछ वर्क है। और मैडम यू वहाँ से स्टडी रूम में आ जाती है और कुर्सी पर बैठकर कुछ सोचती है और फिर अपना फ़ोन उठाती है और किसी को कॉल करती है और उस पर्सन से कहती है, वैन लिंग जाओ, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम विंग को ढूंढकर उसे मार दो, पर तुमसे एक काम भी अच्छे से नहीं होता और न तुम्हारा नेफ्यू बेन चाओ किसी काम का है। ये सब बोलकर वो गुस्से में फ़ोन काट देती है और वहीं कुर्सी में आराम से बैठकर अपने मन में सोचती है, मैंने ये प्रॉपर्टी पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और आज 3 साल बाद विंग का नाम जियान मेंशन में गूंजा है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। और वो फिर किसी को फ़ोन करती है और कहती है, उसको यहाँ लाओ, अब उसकी ज़रूरत है मुझे, और अपना फ़ोन रख देती है। इधर लेंजन और सिचेन लैन मेंशन में आते हैं और कुछ देर अंकल कुरेन के पास बैठते हैं। तभी अंकल कुरेन कहते हैं, लेंजन, क्या हुआ? क्या बोला मैडम जियान ने? लेंजन कहता है, अंकल, मैडम यू जैसी दिखती है वो वैसी है नहीं, मुझे लगता है कुछ तो बात है, पर अंकल आप चिंता मत करो, मैं देख लूँगा। अब लेंजन वहाँ से उठता है और अंकल और सिचेन से कहता है, अंकल, गगा, आप अपना ध्यान रखना, मैं निकलता हूँ। और शर्माते हुए कहता है, वो विंग अकेला है और वो जाने वाला था। तभी अंकल कुरेन कहता है, लेंजन, कल तुम विंग को लेके यहाँ आओगे और वो अब हम सबके साथ रहेगा। लेंजन कहता है, ठीक है अंकल, और वो निकल जाता है। अब करीब 7 बजे लेंजन अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है। वहां विंग और म्याम्या आयुयान के साथ खेल रहे थे जब आयुयान ने विंग के आंखों में पट्टी बांध रखी थी। लेंजन अपार्टमेंट का डोर ओपन करता है और म्याम्या और आयुयान मुंह बंद रखने का इशारा करता है और विंग से बोले बिना उसके कंधे पर हाथ रख देता है। तभी विंग पलटता है और लेंजन की नेक को टच करता है और थोड़ी देर बाद लेंजन धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है। तभी म्याम्या और आयुयान चिल्लाते, विंग, मम्मा। ये सुनकर विंग अपनी आंखों से पट्टी हटाता है और नीचे देखता है तो वो शौक हो जाता है। तभी म्याम्या और आयुयान वहाँ पर आते हैं और म्याम्या कहती है, विंग, ये तुमने क्या किया? और आयुयान लेंजन के पास जाता है और लेंजन को हाथ लगाते हुए कहता है, अंकल उठिए, आपको क्या हुआ? उठिए अंकल। म्याम्या फिर कहती है, विंग, तुमने ये क्या किया? और अब विंग नीचे बैठता है और सॉरी सॉरी करता है और फिर विंग लेंजन के नेक पर हाथ लगाती है और प्रेस करती है। लेंजन अपनी आंखें खोलता है और कहता है, विंग, ये तुमने क्या किया? मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, पर तुमने तो मुझे बेहोश कर दिया। अब विंग लेंजन को उठाती है और कहती है, ऐसे अचानक हाथ लगाओगे तो ऐसा ही होगा। तभी लेंजन कहता है, हाँ विंग, मुझे याद रखना चाहिए था। म्याम्या लेंजन को पानी देते हुए कहती है, ये हरकत विंग ने कई बार मेरे साथ भी की है, आपके साथ शायद पहली बार है। लेंजन हाँ में सिर हिलाता है कर कहता है, हाँ मेरे साथ पहली बार है, पर विंग पहले भी ये कर चुका है। तभी विंग कहता है, हाँ लेंजन, मैं ये पूछना तो भूल ही गई कि सुयान मिंग्याओ
जूली सब कहाँ है? तब लेंजेस कहता है वो यहीं है। और पता है सुजान और जूली की शादी हो गई और मिंग्याओ एक लॉयर है। ये सुनकर विंग थोड़ा उदास होकर कहता है 3 साल में काफ़ी कुछ बदल गया ना लेंजन। मैंने